डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर रहे हैं। हमने इसको देखा कि सबसे पहला काम जो है इस पर डेमोक्रिटस ने किया, फिर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, फिर प्लम पुडिंग थ्योरी हमारे सामने आई, प्रोटॉन दरियाफ्त हुए, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है फिर एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए। आज हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए जे थॉमसन ने और प्रोटॉन पर काम किया गोल्डस्टेन ने। दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स थे एटम के। अब उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से हुई। रदरफोर्ड एटॉमिक मास एटम का निकालना चाह रहा था। रदरफोर्ड ये चाह रहा था कि किसी तरह से वो एटम का एटॉमिक मास निकाल ले। इस काम के दौरान ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे मैंने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे, इनके मास भी मालूम हो चुके थे, लेकिन इन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास की बुनियाद पर एटम का मास नहीं निकाला जा रहा था। रदरफोर्ड इसमें नाकाम हो गया था एटम का मास निकालने में। इन 1920 में 1920 में उसने एक प्रेडिक्शन दी, उसने एक पेशन गोई दी। क्या उसकी पेशन गोई थी कि सम न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो प्रेजेंट इन एन एटम। उसने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और भी फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है और वो न्यूट्रल है। मास ऑफ दैट न्यूट्रल पार्टिकल, साथ साथ उसने ये भी बताया कि उस न्यूट्रल पार्टिकल का मास इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन जो पहले डिस्कवर हो चुका था उसके मास के बराबर है। दो बातें उसने की कि एक तो कोई इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर और मौजूद है जो न्यूट्रल है, दूसरा उसका मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर है। ये प्रेडिक्शन देकर वो चला गया। इन 1932 में 1932 में, उससे पहले भी वो लगा रहा जेम्स चैडविक के यार वो जो रदरफोर्ड जो प्रेडिक्शन दे के गया था उस पर उसने काम शुरू कर दिया। उसने कहा यार उसकी प्रेडिक्शन, बंदा तो ठीक था, उसकी प्रेडिक्शन भी अच्छी होंगी, तो उसने उस पर काम शुरू कर दिया। 1932 में जेम्स चैडविक ने देखा कि न्यूट्रॉन कोई और फंडामेंटल पार्टिकल सामने आ गया जो न्यूट्रॉन था। उसने कहा यार रदरफोर्ड ने बात ठीक की थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, और वो डिस्कवर करने में 1932 में कामयाब हो गया। कैसे उसने डिस्कवर किया, यहाँ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो हम इस तरफ आते हैं। चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम एटम पर। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, इनको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और ये बेरिलियम का एटम है हमारे पास। अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम के एटम पर जब बम्बार्डमेंट की तो हमारे पास जहां कार्बन के एटम 612 वाला बना, उसके साथ साथ कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। उसने गौर किया कि यार ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं, ये क्या है। वो हैरान हुआ, उसने तवज्जो दी इस पर, बार बार अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराया। इन पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को उसने स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ उसने देखी, तो इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को वो न्यूट्रॉन का नाम देने में कामयाब हो गया। और उसने अपनी बात को वज़न देने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ बताई। क्या क्या? उसने कहा कि न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, कि नंबर 1 न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। रदरफोर्ड भी ये कह कर गया था कि कोई ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है जो न्यूट्रल है। तो पहली प्रेडिक्शन रदरफोर्ड की ठीक साबित हो रही है। इन पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, इनके अंदर
पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर सरायत कार जाना, घुस जाना, किसी चीज़ के आर पार हो जाना, उसको कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर इसकी कितनी है। तो वो कहता है कि इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो थर्ड उसने क्या प्रॉपर्टी दी कि मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इज, थर्ड प्रॉपर्टी उसकी क्या थी कि मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। यही बात रदरफोर्ड भी कहा गया था। उसने कहा यार उसकी ये बात भी दुरुस्त साबित हो रही है कि इन पार्टिकल्स का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। लिहाजा रदरफोर्ड ठीक कहकर गया था, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई और उसने इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया। अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय देंगे ताकि हम मज़ीद आपके लिए बेहतर काम कर सकें। अल्लाह हाफिज़।